प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला रमजान में होने वाला वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। कैसे एक मौलवी साहब की बीबी बदसूरत खौफनाक जानवर बन गई। अल्लाह पाक ने उस पर रमजान के महीने में इतना दर्दनाक अजाब क्यों दिया? आखिर इस औरत को अल्लाह ने इबरत का निशान क्यों बना दिया? दोस्तों, ये वाकया उन औरतों के लिए है जो अपने मर्दों को छोड़कर गैर मर्दों के साथ हंसी मजाक करती हैं और उनसे गलत हरकतें करते हैं। इसलिए इस वाकया को मुकम्मल समझने के लिए हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो एक ऐसी ही खातून के बारे में है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह बांग्लादेश के शहर ढाका में पेश आया, जहां पर मुसलमान कसीर तादाद में रहते थे। उस गांव के एक मौलवी साहब थे जो बड़े ही नेक और दीनदार किस्म के थे। उनके होश संभालते ही उनके वालिद की वफात हो गई। उनके बाद 3 छोटे भाई बहन थे। उन्होंने सबसे पहले अपने बहन भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा किया, उनकी शादियां करवाई। तमाम जिम्मेदारियों अपने भाई बहनों से फारिग के बाद जब उन्होंने खुद पर तवज्जो दी तो उनकी उम्र काफी हो चुकी थी। अब वह लड़के नहीं, मर्द हो चुके थे। सब बहन भाई तो अपने अपने घरों के हो चुके थे और उनको जिंदगी के सफर में एक शरीक हयात का होना दरकार था। मौलवी साहब बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करते थे। छोटे से गांव में मौलवी साहब थे जो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे और उनके पास लड़कियां भी आती थीं। मौलवी साहब बहुत ही नेक किरदार आदमी थे। एक दफा उनके घर एक बूढ़ी अम्मा आई। कहा कि बेटा, मेरी जो बेटी है उसने अब तक कुरान नहीं पढ़ा। वह बचपन से ही लाडों में पली थी। बाप के गुजराने के बाद वह और निडर हो गई। उसने स्कूल की तालीम भी हासिल नहीं की, बस अपने सहेलियों में फिरती। उसको स्कूल से भी निकल दिया गया था। अब वह घर में रहती है। मैं चाहती हूं कि मेरे मरने से पहले वह कुरान पाक याद करें। आप उसे हिदायत दे सकते हो बेटा। यह सुनकर मौलवी साहब परेशान हो गए। उन्होंने बोला, अम्मा जी ठीक है, मैं आपकी बेटी को कुरान पाक पढ़ा दूंगा। आप परेशान ना हो, आज से ही बेटी को भेज देना। वह बेवा बुढ़िया बेटी के पास जाकर बोलती है कि तू दुनिया की पढ़ाई तो ना पढ़ सकी, दिन की पढ़ाई तो तुझे पढ़ना ही होगा। उस लड़की ने हां में सर हिलाया। फिर उसी दिन से वह उनके पास कुरान पाक पढ़ने जाया करती। कुछ दिन बाद उसने कुरान पाक खत्म कर दिया। बेवा औरत एक दफा मौलवी साहब के घर आई और कहा, बेटा, मैं एक बात कहना चाहती हूं, बुरा ना मानना, मैं अकेली बेवा औरत हूं। मेरा इस दुनिया बेटी के सिवा कोई नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की शादी एक नेक दीनदार आदमी से हो। मेरी बेटी से निकाह कर ले बेटा। तेरे भी तो जिम्मेदारी खत्म हो गई है। ये खातून नेक थी, सब गांव के लोग उसकी इज्जत किया करते थे। फिर यह बोलकर बुढ़िया रोने लगी। मौलवी साहब नेक इंसान थे, उन्होंने हां बोल दिया। गांव के लोग भी यही चाहते थे कि मौलवी साहब की अच्छी जिंदगी हो। आखिरकार उनकी भी शादी गांव की बुढ़िया की लड़की के साथ कर दी गई। मौलवी साहब के यहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास खुदा के फजल करम से सब कुछ मौजूद था। वह उसे रुखसत करके अपने घर साथ ले आए। वह लड़की अच्छी थी, दोनों अच्छे से जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन बुढ़िया खातून का इंतकाल हो गया। अब वह लड़की मायके नहीं जाया करती थी, क्योंकि उसकी मां ही थी जो उसे बुलाया करती थी। अब वह मौलवी साहब के घर रहती। चंद रोज बाद मौलवी साहब ने नोटिस किया कि उनकी बीवी बिला वजह ही सजी संवरी रहती है। हर वक्त चेहरे पर मेकअप किए हुए वह खुद को संवारने में लगी रहती है, जबकि घर का यूं ही हाल बुरा होता है। सारा सामान यहां वहां बिखरा पड़ा रहता है, मगर वह वक्त पर कोई भी काम नहीं करती, बल्कि मौलवी साहब के घर आने से पहले खुद को सजा संवार कर रखा करती है। एक रोज मौलवी साहब ने घर में कदम रखा तो देखा घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था, जैसे कि सुबह के वक्त था। उन्होंने बीवी को एक नजर देखा जो अभी अभी कमरे से सच संवर कर बाहर निकली थी। मौलवी साहब उससे कहने लगे, तुम मेरे लिए सजना, सवरना अब बंद कर दो। मैं सादगी का कायल हूं।
तुम मुझे सादगी में ज्यादा अच्छी लगती हो। उन्होंने इंतहा नर्म लहजे में अपनी बीवी को यह बात समझाई ताकि उसकी दिल आजारी भी ना हो और वह समझ भी जाए। अगले ही रोज जब वह अपने घर वापस आए तो उनकी बीवी एक बार फिर से सच संवर कर बैठी हुई थी। उन्होंने नोटिस किया कि उनकी बीवी बस दुनियावी कामों और सजने संवरने पर ध्यान देती है। आज तक उन्होंने अपनी बीवी को कभी भी कुरान मजीद की तिलावत करते हुए नहीं देखा था और ना ही कभी नमाज पढ़ते हुए देखा था। मौलवी साहब इंतहा नर्म तबीयत के मालिक थे। अपनी बीवी से कहने लगे, तुम इबादत भी किया करो और यही औरत का जेवर होता है, यही आखिरत में काम आने वाली चीज है। मगर उनकी बीवी एक कान से सुनकर दूसरे कान से बात को निकाल देती। यह देखकर मौलवी साहब का दिल बहुत दुखी होता। उनकी बीवी हामिला हुई तो उन्हें अपने होने वाले बच्चे की फिक्र सताने लगी। अगर मां नेक और परहेजगार हो, नमाज की पाबंद हो, तो औलाद भी वैसे ही हुआ करती है। वह अपने बच्चे को हाफिज कुरान और नेक बनाना चाहते थे, मगर उनकी बीवी का तो दूर दूर तक इन कामों से कोई वास्ता ही नहीं था। मौलवी साहब का मामूल था, फजर के वक्त वह अपने घर से चले जाते और फिर मगरिब और ईशा की नमाज पढ़कर घर वापस आया करती थी। उस रोज उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। वह असर की नमाज के बाद घर वापस आ गए ताकि थोड़ी देर आराम किया जाए। मस्जिद आने वाले बच्चों को दूसरे कारी साहब आज पढ़ा देंगे। यही सोचते हुए बोझल कदमों के साथ वह घर की जानिब चले आए तो घर के दरवाजे पर पहुंचे तो देखा घर का दरवाजा खुला हुआ था। उन्हें यह बात बड़ी अजीब सी लगी। वह तो खास ताकीद किया करते थे, दरवाजे को हमेशा बंद रखा करो, मगर आखिर दरवाजा तो खुला हुआ है। खैर, वह एक गहरी सांस भर के घर में दाखिल हुए तो जो मंजर उन्हें दिखाई दिया वह देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। उनकी बीवी, जिसे वह इंतहा नेक और पाक किरदार समझते थे, उनके घर में गांव के एक गैर लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, उसके साथ गलत संबंध बना रही थी। उन्होंने जब यह मंजर अपनी आंखों से देखा, वह आग बगुला हो गए। वह लड़का तो वहां से भाग निकला, जबकि मौलवी साहब अपनी बीवी को कड़ी नजरों से देखने लगे। उनके दिल पर शदीद चोट लगी थी। वह बीवी के पास आए, एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोले, तुमने मेरे एतबार, मेरी मोहब्बत का यह नतीजा दिया है। तुम जैसी औरतें तो जहन्नम का ईंधन हुआ करती हैं, जो अपने शौहर की अमानत में खयानत करती हैं। मैं तुमको किसी भी सूरत में अपनी बीवी नहीं बनाता। अगर मुझे खबर होती कि तुम इस किरदार की मालिक हो, तुम जैसी औरतें तो जानवर से भी बदतर होती हैं, जो अपने शौहर की वफादार नहीं होती। मौलवी साहब इतना कहकर वापस चले गए और मस्जिद में जाकर मसरूफ हो गए। वह अपने जहन को कहीं और लगाना चाहते थे। वह अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो गए। वहीं उस लड़के ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि मौलवी साहब की बीवी बड़ी बद किरदार है। उसका गांव के कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है और मौलवी साहब भी यह सब कुछ जानते हुए खामोश हैं। गांव वालों को जब इसके बारे में पता चला तो मौलवी साहब को उन्होंने तंग नजरों से देखना शुरू कर दिया। उस रोज मौलवी साहब की तबीयत खराब थी। वह मस्जिद ही में सो गए। फज्र की नमाज अदा करने के बाद जब अपने घर पहुंचे तो यह मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। उनकी बीवी कमरे में एक खौफनाक जानवर बन चुकी थी। उसका बाकी धड़ तो इंसानों जैसा था, मगर उसका चेहरा और जिस्म बिल्कुल किसी जानवर जैसा हो चुका था। यह देखकर तो मौलवी साहब की आंखें मानो पत्थरा सी हो गईं। वह फौरन कमरे से बाहर निकले। उनकी बीवी, जो जानवर बन चुकी थी, मौलवी साहब के आगे हाथ पैर जोड़ने लगी। वह खुद कुछ बोलना चाहती थी, मगर सिवाय जानवर की आवाज के अलावा उसके हलक से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। यह खबर पूरे गांव में जंगल के आंख की तरह फैल गई। जो भी खबर को सुन रहा था वह मौलवी साहब के घर आकर यह मंजर देखकर कानों को हाथ लगा रहा था। मौलवी साहब की वह बीवी चंद घंटे ही जिंदा रही और फिर वहीं तड़प तड़प कर वह मर गई। मौलवी साहब बहुत दुखी थे और खुदा के हुजूर अपनी बीवी के लिए मगफिरत की दुआएं करने लगे। धीरे धीरे यह खबर जंगल के आग की तरह चारों तरफ फैलने लगी।
जो भी खबर को सुनता, खास तौर पर खवातीन तो कांप कर रह जाती। उनके रोंगटे खड़े हो जाते और हर कोई एक दूसरे से यही कहता, खबरदार, जो भी अपने शौहर की अमानत में खयानत करेगा उसका अंजाम भी मौलवी साहब की बीवी की तरह होगा। दोस्तों, अल्लाहू अकबर। प्यारे दोस्तों, हमें आपको सबको ऐसे गुनाहों से बचे और अल्लाह सबके जानो, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमाए। और दोस्तों, रमजान का मुबारक दिन चल रहा है। इसमें तो हम लोगों का एक छोटी गुनाहों से बचना चाहिए। और हमारे जावेद वॉइस की तरफ से सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को रमजान मुबारक। प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस वाकया से इबरत हासिल हुआ है तो आप सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो देखकर उन्हें भी इबरत हासिल हो और गुनाहों से बचे।